हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एनाटॉमी में जो है आपका न्यूरो एनाटॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग आपका यहाँ पे वेबर सिंड्रोम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लीजन इन द ओक्लोमोटर नर्व यहाँ पे ऑफ द न्यूक्लियस एंड कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर। क्या मतलब जो है इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि क्या लीजन है आपका कहाँ पे ओक्लोमोटर यहाँ पे नर्व के न्यूक्लियस में, या फिर जो है आपका कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर में, या फिर जो है हेमीप्लेजिया है is present in the opposite side of the lesion, there is a lateral यहाँ पे squint in the same side of the lesion। तो इसमें जो या फिर जो है ऑप्शन डी डेट इज़ यहाँ पे नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है आपका जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन डी डेट इज़ यहाँ पे नन ऑफ द अबव। ये जितने भी स्टेटमेंट दिए गए ए बी एन सी ये क्या करते हैं, ये फीचर्स हैं किसके आपके यहाँ पे वेबर सिंड्रोम के। तो आपका जो है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि क्या है आपका यहाँ पे और नन ऑफ द अबव, मतलब ये सारे ऑप्शन क्या है आपके सही हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्या है कि जो यहाँ पे पीएनएस रिले करता है इम्पल्स को यहाँ पे न्यूरॉन अवे फ्रॉम दी विसरा या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो है थोरैको लंबर आउटफ्लो। यहाँ पे इरेक्शन इज कंट्रोल बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और टीयरिंग इज रेगुलेटेड बाय यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। ये देखिए गलत है, यहाँ पे जो पीएनएस जो है वो रिले करती है इम्पल्स को इन द न्यूरॉन अवे फ्रॉम द विसरा, नहीं यहाँ पे टूवर्ड्स दी विसरा होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अवे फ्रॉम द विसरा, ये क्या है आपका गलत हो जाएगा। देखिए जो है यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये क्या करता है कि ये रिले करता है किसको, यहाँ पे आपके इम्पल्स को, जो कि हैपन होते हैं कहाँ पे, ये आपके हैपन होंगे इन न्यूरॉन में। यहाँ पे कहाँ पे हो जाएंगे आपके न्यूरॉन में डेट आर क्लोज टू यहाँ पे डायरेक्टली विथ टारगेट ऑर्गन। और ये कहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ये टारगेट ऑर्गन के जो है यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, नॉट अवे फ्रॉम, ना कि ये अवे फ्रॉम। यहाँ पे देखिए अवे फ्रॉम दिया है तो यहाँ पे अवे फ्रॉम नहीं होता, ये उसके क्या होते हैं क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 3 की। तो यहाँ पे वेयर डज द हाइपोथैलेमोस्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे टर्मिनेट बिफोर यहाँ पे सिनेप्सिंग विद दी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। मतलब जो है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में जाने से पहले ये जो है कहाँ पे टर्मिनेट होता है। तो आपका कहाँ टर्मिनेट होगा, क्या ये टर्मिनेट होगा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में, या फिर इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में, या फिर जो है यहाँ पे इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, या फिर जो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड, इनमें से कहाँ पे आपका ये टर्मिनेट होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे यहाँ पे मीडियोलेटरल सेल कॉलम ऑफ यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट होगा। देखिए जो आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ये क्या करता है, ये टर्मिनेट करेगा कहाँ पे, यहाँ पे इंटरमीडियोलेटरल यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे सेल कॉलम होती है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये क्या करेगा सिनेप्स करेगा विथ द सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे न्यूरॉन के साथ। देन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मतलब जितने भी ये ब्रांचेस हैं ये आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो है ये ब्रांच है, लेकिन इसमें से कौन सा, क्या ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है जो कि ब्रांच नहीं है, क्या ये एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी है, या पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, या फिर एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। तो ये आपका जो हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। देखिए यहाँ पे जो है एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है ना, ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है आपकी यहाँ पे बेसिलर आर्टरी की। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये फर्दर डिवाइड करती है किसमें, 3 पार्ट में। एक हो जाएगा आपका यहाँ पे पेट्रस पार्ट हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा आपका कैवर्नियस पार्ट हो जाएगा, और तीसरा जो है आपका यहाँ पे इंट्राक्रेनियल पार्ट हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट किसके डिवीजन है, ये हो जाएंगे आपके इंटरनल कैरोटिड
आर्टरी के, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा लिया है एट द लेवल ऑफ यहाँ पे मोटर पिरामिडल डिकोसिएशन, यहाँ पे जो कि रिवील करता है यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यहाँ पे ऑब्जर्व एट दिस लेवल, आपको यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व करने को यहाँ पे मिलेंगे। तो आपका जो है पहला क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस फ्रॉम द सेकंड ऑर्डर एक्सॉन, क्रॉसिंग ऑफ यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर विद एंटीरियर यहाँ पे फेनिकुली, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई नियर द फोर्थ वेंट्रिकल, और अपीयरेंस ऑफ यहाँ पे इंफीरियर ओलेवरी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लेटरल टू पिरामिड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे क्रॉसिंग यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर फ्रॉम द एंटीरियर फेसिकुला। यहाँ पे देखिए इस लेवल पे क्या होता है कि इस लेवल पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका मोटर, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका मोटर डिकेसुएशन, ठीक है। यहाँ पे किसका, यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल यहाँ पे फाइबर का, जो कि क्या करेगी, यहाँ पे क्रॉस करेगी किसको, यहाँ पे एंटीरियर यहाँ पे फॉलिक्यूली को, यहाँ पे फनेलिकुली को, जो कि क्या है टू दी यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल साइड में, कॉन्ट्रालेटरल साइड में क्या करेगा, ये करेगा, जो कि क्या है यहाँ पे एक तरह का ये हॉलमार्क फीचर होता है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज क्रॉसिंग ऑफ यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर फ्रॉम द एंटीरियर फनालिकुली। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग की। तो मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्ट मैच करना है आपको, यहाँ पे ब्रेन स्टेम के कंपोनेंट को विथ देयर यहाँ पर रेस्पेक्टिव क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, जो कि ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, उनमें से, ठीक है। कॉलम ए की अगर बात करें, कॉलम बी की बात करें तो यहाँ पे मिड ब्रेन ट्राइजेमाइनल नर्व, यहाँ पे पॉन्स है, ऑक्लोमोटर नर्व है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा क्या ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और पोंटोमेडुलरी जंक्शन यहाँ पे फेशियल नर्व। तो यहाँ पे जो है आपका जो है ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपकी मिड लाइन है, यहाँ पे मिड ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे मिड ब्रेन क्या है, ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से, यहाँ पे ऑक्लोमोटर नर्व से। ऑक्लोमोटर कहाँ से हो जाएगी, आपकी मिड ब्रेन से। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो है ट्राइजेमाइनल नर्व आपका पोन्स के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे सी, डेट इज यहाँ पे ऑब्लंगेटा जो होता है यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और यहाँ पे पोंटोमेडुलरी जंक्शन जो है आपका यहाँ पे फेशियल नर्व के साथ एसोसिएट कराती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग के केस में जो है आपको कहीं भी कभी भी ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मिड ब्रेन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्लोमोटर यहाँ से निकलती है, पॉन्स की बात करें तो यहाँ पे ट्राइजेमाइनल नर्व हो जाएगी। मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस फेरेंजियल, यहाँ पे क्रॉस ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हो जाएगी, और यहाँ पे पोंटोमेडुलरी जंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका फेशियल नर्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग, यहाँ पे कौन सी ऐसी फाइंडिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग विच इज़ नॉट, यहाँ पे फाइंडिंग विच इज़ नॉट ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यहाँ पे वैलेनबर्ग, यहाँ पे वैलेनबर्ग सिंड्रोम, वैलेनबर्ग सिंड्रोम के लिए जो है यहाँ पे कौन सा जो है इसका क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। क्या ये कॉन्ट्रालेटरल एटेक्सिया है, या फिर जो है हॉर्नर सिंड्रोम है, ईपिस लेटरल फेशियल पेन एंड टेम्परेचर लॉस, या फिर कॉन्ट्रालेटरल यहाँ पे बॉडी पेन और टेम्परेचर लॉस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ यहाँ पे कॉर्टिकोलेटरल एटेक्सिया। देखिए यहाँ पे बात करें तो इसमें जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ईपिस लेटरल एटेक्सिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईपिस लेटरल एटेक्सिया जो होती है ना, ये जो है सीन होती है कहाँ पे, वैलेनबर्ग में, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, ईपिस लेटरल देखने को मिलेगी, जो कि डैमेज करेगी, किसको डैमेज करेगी, हमारा जो इन्फीरियर यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सेरिब्रल पुडंकल, एंटीरियर सेरिब्रल पुडंकल को कौन डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पे एपिस लेटरल एटेक्सिया यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्पाइनो यहाँ पे सेरिब्रल ट्रैक्ट को, और यहाँ पे जो है आपका पार्ट ऑफ यहाँ पे सेरिबेलम को, यहाँ पे पार्ट ऑफ सेरिबेलम को भी क्या करना है, यहाँ पे ये जो है क्या करता है, एफेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे यहाँ पे जो आपका वैलेनबर्ग सिंड्रोम है, यहाँ पे वैलेनबर्ग सिंड्रोम है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लेटरल यहाँ पे मेडुलरी सिंड्रोम भी इसको हम बोल सकते हैं।
देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व पल्सी सजेस्ट ए लीजन, जो कि अफेक्ट कर रहा है किसको, यहाँ पे स्ट्रक्चर विद इन द इंटरपुडेंडुलर यहाँ पे फोशा। क्या वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, क्या वो वेगस नर्व है, या क्या वो ओक्लोमोटर नर्व है, क्या वो हाइपोग्लोसल नर्व है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे ओक्लोमोटर नर्व। देखिए जब कभी भी यहाँ पे लीजन होगा, जब कभी भी यहाँ पे लीजन होगा, ये अफेक्ट करेगा किसको, यहाँ पे इंटरपुडेंडुलर यहाँ पे फोसा को। और ये क्या होता है, ड्यू टू द डैमेज ऑफ यहाँ पे ओक्लोमोटर नर्व, जो कि क्या है यहाँ पे विच इमर्ज फ्रॉम दिस रीजन। और ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये आपका जो है दो चीज़ करेगी। एक तो आपका यहाँ पे डिप्लोपिया करेगी, यहाँ पे डिप्लोपिया हो जाएगा, डेट इज़ यहाँ पे डबल विजन, यहाँ पे डबल विजन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पे पटोसिस भी करती है। पटोसिस का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, मतलब जो पटोसिस भी करेगी और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स करेगी। और ये कब होगी, जब कभी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीजन या फिर डैमेज हो, कौन, यहाँ पे आपकी ओक्लोमोटर यहाँ पे नर्व। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे विच एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड विद द अल्फ़ाबेट लेबल्ड इन द गिवन इमेज। यहाँ पे गिवन इमेज में कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि यहाँ पे करेक्टली जो है वो मैच किया गया। देखिए यहाँ पे इमेज टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पे आइडिया रहेगा तो फिर जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है जो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी, डेट इज़ यहाँ पे ओलिविया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओलिविया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ओलिविया हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन ए, तो यहाँ पे ए क्या होता है, तो ए जो है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बैसिलर यहाँ पे सल्कस ऑफ पोन्स। ए क्या है, बैसिलर सल्कस ऑफ पोन। सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी जो है यहाँ पे ओक्लोमोटर की नर्व। यहाँ पे सी जो है ये सी की सी जो है पिरामिड, सी जो है पिरामिड, और बी जो हो जाएगी यहाँ पे ओक्लोमोटर नर्व। ठीक है, और ए को आपको, डी को आपको पता ही है, डेट इज यहाँ पे ओलिव। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन, फेस में उसको सीवियर इन्फेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे नर्वस स्ट्रक्चर कुड अलाउ द इन्फेक्शन टू बी स्प्रेड इन द कैवर्नस साइनस। क्या वो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस के द्वारा, या फिर इन्फीरियर यहाँ पे ऑप्थेल्मिक वेन के द्वारा, या फिर इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस के द्वारा, या फिर जो है आपका यहाँ पे बैसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स के द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी, डेट इज़ यहाँ पे इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। देखिए यहाँ पे इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो है ना, ये क्या करती है, यहाँ पे ये कनेक्ट करती है बाया यहाँ पे फेशियल वेन। ये किससे कनेक्ट करेगी, आपके यहाँ पे फेशियल वेन के थ्रू, बाय द यहाँ पे कैवर्नस साइनस के द्वारा। ठीक है, और मेकिंग यहाँ पे क्या बनाएगी, मेकिंग इट ए रूट फॉर, किसके लिए रूट बनाएगी, यहाँ पे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम यहाँ पे फेस से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव द सुपीरियर सेजाइटल साइनस जो है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सुपीरियर सेजाइटल साइनस क्या, इट डायरेक्टली यहाँ पे इट ड्रेन डायरेक्टली टू द इंटरनल जुगुलर वेन, इट रन अलोंग द मिड लाइन अटैच टू द फ्लेक्स सेरिब्राई, ड्रेन इनटू द यहाँ पे जो है कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, इट लोकेटेड इन द फ्लेक्स सेरिब्राई एंड कनेक्ट द ओसिपिटल साइनस, इट रिसीव यहाँ पे ब्लड फ्रॉम द यहाँ पे डिप्लोइक वेन एंड यहाँ पे क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, दैट इज इट रन अलोंग द मिड लाइन, जो कि अटैच टू द यहाँ पे फ्लेक्स सेरिब्राई और ड्रेन इनटू द यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका होता है कि जो सुपीरियर सेजाइटल साइनस होता है, कौन, यहाँ पे जो आपका सुपीरियर सेजाइटल साइनस होता है ये रन करता है यहाँ पे अलोंग दी मिड लाइन, या मिड लाइन के अलोंग जो है ये रन करता है और अटैच्ड, और ये जो है ये अटैच्ड होता है किससे, यहाँ पे फ्लैक्स सेरिब्राई के साथ ये अटैच होता है, और टिपिकली जो है ड्रेन इनटू यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, और ये कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, ये ड्रेन होगा कहाँ पे, ड्रेन होगा आपका यहाँ पे साइनस के कॉन्फ्लुएंस में। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे कि एक 56 ईयर ओल्ड जो है ना, यहाँ पे ओल्ड पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। यहाँ पे उसको क्या है, यहाँ पे स्पीकिंग डिफ़िकल्टीज जो है आपको
देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे सैलोइंग एंड यहाँ पे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यहाँ पे सैलोइंग और यहाँ पे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी जो है आपको देखने को मिल रही है। देन आफ्टर आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन करने पे देयर इज ए नोटिसेबल यहाँ पे वेस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ द टंग एंड वीकनेस एंड देयर इज यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड ट्रेपीजियस मसल, यहाँ पे वीकनेस भी आपको देखने को मिली। पेशेंट ऑल्सो एग्जिबिट यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ सेंसेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीजन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सिम्टम्स। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, यहाँ पे मेनिंजियोमा ऑफ द सेरिबेलम हो सकता है, मेडुलरी यहाँ पे इन्फ्राक्ट हो सकता है, या फिर वेस्टिबुलर शाइनोमा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मेडुलरी इन्फ्राक्ट। देखिए यहाँ पे मेडुलरी इन्फ्राक्ट जो है यहाँ पे मोस्ट लाइकली कॉज, और ये क्या करती है, इन्फेक्ट करती किसको, हमारे मेडुला ऑब्लांगाटा को। और इसमें आपको यहाँ पे कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे बुल्बर पाल्सी भी देखने को मिलेगी, जिसमें जो है आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी किसमें, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी यहाँ पे शैलोइंग में भी, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्मोकिंग में भी। यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जो आपका टंग, यहाँ पे जो टंग है वो वास्टिंग हो जाएगा, और आपकी जो मसल्स है वो भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। स्पेशली कौन कौन सी मसल, तो यहाँ पे जो आपका वीकनेस जो हो देखने को मिलेगी कहाँ पे, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड में, और यहाँ पे जो आपकी ट्रेपीजियस होती है उसमें। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ आपको यहाँ पे लॉस ऑफ यहाँ पे सेंसेशन भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे मेडुलरी ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तब। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देन आफ्टर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द यहाँ पे कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। इनमें से कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट को जो है कौन सबसे अच्छी तरीके से जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। इट टर्मिनेट द एक्सेसिवली यहाँ पे इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड इपिसलेटरल प्रोजेक्शन, क्या ये हो सकता है। इट डिसेंड थ्रू द इंटरनल कैप्सूल ऑफ द पॉन्स टर्मिनेटिंग द क्रेनियल नर्व एंड न्यूक्लियाई विद कॉन्ट्रालेटरल प्रोजेक्शन। इट कंट्रोल द यहाँ पे इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द हेड नेक ऑफ द मसल। द टर्म यहाँ पे कॉर्टिको बुल्बर जो है मोस्ट यहाँ पे एक्यूरेट देन द यहाँ पे कॉर्टिको न्यूक्लियर फॉर डिस्क्राइबिंग इट फंक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी डेट इज यहाँ पे इट डिसेंड थ्रू द इंटरनल कैप्सूल यहाँ पे एंड पॉन्स टर्मिनेटिंग ऑन सर्वाइकल नर्व न्यूक्लियाई विथ यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल प्रोजेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट फाइबर होता है ये डिसेंड होता है फ्रॉम दी, कहाँ से डिसेंड होगा, ये डिसेंड होगा यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को यहाँ पे थ्रू दी यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल ऑफ द पॉन, और ये कहाँ पे टर्मिनेट करेगा, अगर टर्मिनेट की अगर हम बात करें तो ये टर्मिनेट करता है ऑन द क्रेनियल नर्व, ऑन क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई और इन द यहाँ पे ब्रेन स्टेम। और यहाँ पे जो ये फाइबर एग्जिबिट करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल प्रोजेक्शन, क्या एग्जिबिट करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल यहाँ पे प्रोजेक्शन पैटर्न, मीनिंग मतलब जो है ये क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस करेंगे, कहाँ पे क्रॉस करते हैं, ये आपकी जो मिड लाइन होती है ऑफ द यहाँ पे ब्रेन स्टेम, मतलब जो हमारी ब्रेन स्टेम की मिड लाइन होती है वहाँ पे ये क्या करेंगे आपका यहाँ पे क्रॉस करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे ये इनरवेट करेंगे, इनरवेट टू द न्यूक्लियाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम। और यहाँ पे क्या करेंगे ये इनरवेट होने के बाद यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे, ये आपका अपोजिट साइड ऑफ द यहाँ पे ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी। एट द लेवल ऑफ यहाँ पे फेशियल कॉलिकुलस द फाइबर विच क्रेनियल नर्व फ्रॉम द लूप अराउंड, विच क्रेनियल नर्व यहाँ पे लूप अराउंड द क्रेनियल नर्व फ्रॉम द लूप एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियाई एंड क्रिएटिंग ए कॉलिकुलस। तो यहाँ पे क्या वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होगा, ट्राइजेमिनल नर्व होगा, फेशियल नर्व होगा, या फिर जो आपका हाइपोग्लोसल नर्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फेशियल नर्व। देखिए जो फाइबर ऑफ फेशियल नर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेशियल नर्व के जो आपके फाइबर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, कर्व होते हैं यहाँ पे डॉर्सली क्या हो, कर्व हो जाएंगे अराउंड दी यहाँ पे एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस, और यहाँ पे फॉर्मिंग दी यहाँ पे फेशियल यहाँ पे कॉलिक्यूलस, यहाँ पे क्या करेंगे आपका यहाँ पे फॉर्म करेंगे यहाँ पे फेशियल कॉलिकुलस को। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे फेशियल नर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यहाँ पे एसोसिएटेड विद द लीजन एट द लेबल्ड मार्क। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे लेबल्ड मार्क किया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से एरिया में जो है आपका यहाँ पे क्या है
लीजन है। तो यहाँ पे क्या है, ये वर्बर सिंड्रोम है, बेनेडिक्ट सिंड्रोम है, या जो है पेरिनोइड सिंड्रोम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, डेट इज़ यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सुपीरियर कॉलिकुलस जो है इसमें क्या मार्क किया गया है, इसमें आपका जो सुपीरियर कॉलिकुलस को जो है यहाँ पे मार्क किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एबव इमेज ऑल गिवन सिंड्रोम जो है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मतलब जितने भी ये सिंड्रोम दिए गए हैं ये सारे जो हैं किसके साथ यहाँ पे ये अटैच्ड होंगे, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई लीजन हो जा रहा है कहाँ पे, हमारे ब्रेन स्टेम में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे इज़ नॉट करेक्ट यहाँ पे रिगार्डिंग लेमेनिस्कस। तो यहाँ पे इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एक्सॉन जो कि रनिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इन स्पाइनल कॉर्ड। लेटरल लेमेनिस्कस इज अ पार्ट ऑफ यहाँ पे ऑडिटरी पाथवे, या फिर जो है यहाँ पे स्पाइनल लेमेनिस्कस इज अफेक्टेड बाई यहाँ पे जो है वेलेनबर्ग सिंड्रोम, या फिर जो है यहाँ पे स्पेशल लेमेनिस्कस कैरी पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, डेट इज़ यहाँ पे इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एक्सॉन रनिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए यहाँ पे जो आपका लेमिनिस्कस होता है, अगर हम बात करें लेमिनिस्कस का, तो यहाँ पे लेमिनिस्कस क्या है, ये कलेक्शन हो जाएगा किसका, यहाँ पे एक्सॉन का जो कि रनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चा बना देता हूँ जो कि रनिंग कर रहा है कहाँ पे, इन दी यहाँ पे ब्रेन स्टेम। अब देखिए यहाँ पे जो है बात करें हम यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे 4 टाइप के लेमिनिस्कस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 4 तरीके के लेमिनिस्कस देखने को मिलते हैं। एक हो जाएगा आपका यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस, उसके बाद आपका यहाँ पे लैटरल लेमिनिस्कस, उसके बाद यहाँ पे ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे मीडियल स्पाइनल लेमिनिस्कस, और यहाँ पे स्पाइनल लेमिनिस्कस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का। इसमें क्या है, एक 55 साल का जो है एक आदमी है जो कि डायग्नोज्ड विद यहाँ पे विटामिन B12 की डिफिशियंसी, जो कि प्रेजेंट विथ यहाँ पे डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग बैलेंस। ऑन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे शो ए लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड फाइन टच सेंसेशन इन हिज लोअर लिम्ब। यहाँ पे वाइल पेन टेम्परेचर सेंसेशन आर इंटैक्ट। यहाँ पे क्या आपको बताना है कि विच पाथवे जो है यहाँ पे मोस्ट लाइकली अफेक्ट इन दिस पेशेंट। क्या यहाँ पे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होगा, क्या वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे जो है ट्रैक्ट कॉल होगा, या फिर जो कॉर्टल यहाँ पे कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट जो है इसके साथ इन्वॉल्वमेंट में आपको यहाँ पे जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ट्रैक्ट ऑफ गॉल, यहाँ पर ट्रैक्ट ऑफ गॉल इस कंडीशन के साथ यहाँ पे एसोसिएट करेगा। देखो यहाँ पे ट्रैक्ट ऑफ गॉल की अगर हम बात करें तो ये किसका पार्ट होता है, तो ये आपका डॉर्सल, यहाँ पे डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे के साथ ये एसोसिएट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे ट्रांसमिट करने में, किसमें, यहाँ पे आपका यहाँ पे फाइन टच के लिए, फाइन टच यहाँ पे आपका वाइब्रेशन के लिए, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रोपियो रिसेप्शन के लिए भी होता है फ्रॉम द लोअर लिम्ब। और देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सब एक्यूट यहाँ पे कंबाइंड यहाँ पे डीजेनरेशन भी देखने को मिलेगी, और अफेक्ट करेगी यहाँ पे अफेक्टिंग दिस पाथवे एंड कॉजिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंसरी यहाँ पे डिफेक्ट जो कि सीन होगा कहाँ पे, पेशेंट में, ठीक है। तो इतनी सब चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोपियो रिसेप्शन, अगर यहाँ पे कहाँ पे लोअर लिम्ब में, और यहाँ पे अगर मान लीजिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि अफेक्ट करेगी यहाँ पे पाथवे, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे सेंसरी डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द, यहाँ पे उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, एक मिनट, हाँ उसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग यहाँ पे लेंटिकुलर पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल विच कैरी यहाँ पे ऑडिटरी फाइबर। तो क्या ये रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो सकता है, या फिर जो है आपका यहाँ पे डायरेक्ट ब्रांच ऑफ यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड हो सकता है, या फिर ब्रांच ऑफ एंटीरियर यहाँ पे कोर्वाइडल, या फिर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है ये आपका
हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे ब्रांच ऑफ एंटीरियर कोरोवाइडल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रांच ऑफ एंटीरियर कोरोवाइडल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका सब लेंटिकुलर पार्ट है किसका, यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल का। किसका पार्ट है यहाँ पे, इंटरनल यहाँ पे कैप्सूल का, जो कि सप्लाइड होती है किससे, यहाँ पे ब्रांच ऑफ एंटीरियर यहाँ पे कोरोवाइडल आर्टरी, जो कि एक्ट करेगी यहाँ पे एन ब्रांच, और ये क्या है, एक्ट करेगी एज ए यहाँ पे ब्रांच, किसकी ब्रांच है ये आपके यहाँ पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की। और ये क्या करती है, इसका वर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, असेंडिंग ऑडिटरी फाइबर फ्रॉम यहाँ पे टेम्पोरल लोब टू दी थैलमस, यहाँ पे टेम्पोरल लोब से जो है थैलमस तक ये क्या करती है, इसको कैरी करती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक 62 ओल्ड यहाँ पे पेशेंट है, यहाँ पे सडन ऑनसेट ऑफ लेफ्ट साइड वीकनेस, उसको क्या है यहाँ पे सडन ऑनसेट हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड वीकनेस, यहाँ पे प्राइमरली जो है यहाँ पे क्या अफेक्टिंग द आर्म एंड फेस। ऑन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ही हैज़ डिफिकल्टी विथ स्पीच, यहाँ पे डिस्प्लेइंग बोथ एक्सपेंसेस रिपीटेटिव एफेजिया एंड ऑल्सो लेफ्ट साइडेड यहाँ पे फेशियल ड्रूपिंग भी देखने को मिल रहा है। इनएबिलिटी टू मूव यहाँ पे लेफ्ट अपर limb effectively, यहाँ पे sensation is relatively intact in his lower limb, which artery is most likely affected। क्या यहाँ anterior cerebral artery, posterior cerebral artery, middle cerebral artery या फिर जो आपका बैसिलर आर्टरी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे बैसिलर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या करती है, ये सप्लाई करेगी, यहाँ पे कहाँ सप्लाई करती है, ये सप्लाई करेगी यहाँ पे लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लेटरल एस्पेक्ट को ये जो है ये सप्लाई करेगी, और इंक्लूडिंग यहाँ पे मोटर एंड यहाँ पे सेंसरी यहाँ पे कॉर्टिकस, और कंट्रोल करती। अब देखिए ये क्या क्या कंट्रोल करेगी, तो ये कंट्रोल करेगी हमारे फेस को, हमारा जो आपका यहाँ पे अपर लिम्ब है उसको, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे स्पीच एरिया है जो कि डोमिनेंट स्पीच एरिया जो कि डोमिनेंट एरिया है, यहाँ पे उसको भी ये क्या करती है, यहाँ पे सप्लाई करती है। और यहाँ पे पेशेंट में जो सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलेगी कहाँ पे, आपके फेस पे और आर्म पे, यहाँ पे जो है आपको कंबाइंड यहाँ पे विथ यहाँ पे एफेजिया स्ट्रांगली सजेस्टेड ऑफ यहाँ पे MCA, यहाँ पे MCA स्ट्रोक। ठीक है, एज आर्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे दीज रीजन्स। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको यहाँ पे आर्टरी हाईलाइटेड इन द ब्लू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर से जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आपको बताना ये कौन सी आर्टरी है। क्या ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, फिर जो है मीडियल सेरिब्रल आर्टरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये क्या है, ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे एंटीरियर यहाँ पे कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है ये कनेक्ट करती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड फॉर्म यहाँ पे सर्किल ऑफ विलिस। अब इसको ये कनेक्ट करके क्या बनाएगी, यहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस, इसको ये क्या करती है यहाँ पे बनाती है। तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि उसको बहुत सारी आर्टरी इसमें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबका नाम तो नहीं लिख सकते हम। और ये अगर बात कीजिए ये कौन सी आर्टरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे अगर ये कौन सी आर्टरी है, तो ये आर्टरी जो हो जाएगी, ये आर्टरी आपकी एंटीरियर इन्फीरियर यहाँ पे सेरिब्रल आर्टरी हो जाएगी। और ये होल जो होता है ये है आपका यहाँ पे सर्किल ऑफ यहाँ पे विलस हो जाएगा। और अगर ये बड़ी बड़ी आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये कौन सी आर्टरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी हो जाएगी। ठीक है, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं कि एक यहाँ पे 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है हॉर्नर सिंड्रोम के साथ, बट यहाँ पे नोटिबली ये जो है प्रेजेंट डज नॉट एग्जिट, यहाँ पे एनहाइड्रोसिस नहीं हो रहा है उसको। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली लोकेशन, कहाँ पे जो है आपका यहाँ पे क्या है कि जो है लीजन हुआ है, क्या वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में है, सेकंड में है, थर्ड में है, या फिर जो है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में। देखिए एब्सेंस ऑफ यहाँ पे एनहाइड्रोसिस जो है इन यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम, जो कि सजेस्ट करेगा यहाँ पे दैट लीजन इन, कहाँ पे लीजन हो सकता है, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक, और पोस्ट गैंग्लियोनिक यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पे
थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। यहाँ पे सेगमेंट ऑफ यहाँ पे जो ऑक्यूलो सिंपैथेटिक यहाँ पे पाथवे में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे अबाउट यहाँ पे प्री वर्टिब्रल और पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन आर ट्रू। यहाँ पे प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन और ऑल्सो नोन एज यहाँ पे कोलेटरल गैंग्लियन। यहाँ पे प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन पार्ट ऑफ यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन की बात करें सप्लाई यहाँ पे एब नॉर्मल विशेषतः सीलिक गैंग्लियन इसे पैरावर्टिब्रल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें क्या ये ओनली वन है, फर्स्ट एंड थर्ड है, यहाँ पे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है ओनली फर्स्ट। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है जो आपका यहाँ पे प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया को और क्या हम बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पे कोलेटरल गैंग्लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल गैंग्लिया, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया या फिर और यहाँ पे जो है पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। यहाँ पे दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों किसके पार्ट हैं, यहाँ पे सिंपैथेटिक यहाँ पे नर्वस सिस्टम के। ठीक है, नॉट यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं, ना कि जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इन बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज़ माइलिनेटेड। क्या यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से यही ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं मे बी और कुछ पता चले। यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है बोथ यहाँ पे सिनेप्टिक एंड पैरासिनेप्टिक सिस्टमिक और अनमाइल्ड। यहाँ पे मोस्ट स्वेट ग्लैंड है यहाँ पे सिंपैथेटिक एंड एड्रेनर्जिक। देखिए यहाँ भी कंट्रोवर्सी हो गई। यहाँ पे एड्रिनल एंड यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन यहाँ पे सिनेप्टिक गैंग्लियन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे मोस्ट स्वेट ग्लैंड आर यहाँ पे सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जो आपके यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो ई क्राइन होते हैं। ई क्राइन का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका सिंपैथेटिक, और ये क्या हो जाएंगे आपके कोलिनर्जिक। यहाँ पे नॉट कोलिनर्जिक नॉट एड्रेनर्जिक। ठीक है, ओनली फ्यू यहाँ पे जो है आपके फ्यू ग्लैंड जो आपको ग्लैंड होते हैं वो सिंपैथेटिक और यहाँ पे एड्रेनर्जिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 64 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे प्रोग्रेस टू वीकनेस इन द लेफ्ट एन एग्जामिनेशन ऑन ऑब्जर्व इन द लेफ्ट लेग एंड डिक्रीज मसल टोन। यहाँ पे मसल टोन भी डिक्रीज हो रही है। सोज ए सिग्निफिकेंट म्यूकस एट्रोफी गिवन इन द फाइंडिंग एंड फॉलोइंग एडिशनल साइन लाइकली टू बी प्रेजेंट। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पे एक्सरगेटेड यहाँ पे डीप टेंडन रिफ्लेक्स हो जाएगा। देन पॉजिटिव यहाँ पे बेवेंस्की साइन देखने को मिलेगी, या फिर जो है आपका यहाँ पे मसल स्पास्टिसिटी और यहाँ पे जो है फैसिकुलेशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी डेट इज़ यहाँ पे फैसिकुलेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पेशेंट की फाइंडिंग जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी किसकी, यहाँ पे मसल टोन। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका मसल एट्रोफी भी हो रही है। देन यहाँ पे या फिर फ्लैसिड पैरालिसिस की अगर हम बात करें, और यहाँ पे इंडिकेटिव ऑफ यहाँ पे आपका लोअर मोटर यहाँ पे न्यूरॉन। यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है यहाँ पे टिपिकली कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे मसल एट्रोफी और डिक्रीज यहाँ पे मसल टोन अलॉन्ग विथ यहाँ पे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। थोड़ा सा यहाँ पे मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए बगल में शादी है तो यहाँ पर डीजे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन और बचा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे 35 ईयर ओल्ड पेशेंट जो कि प्रेजेंट कर रहा है फॉलोइंग फॉल फ्रॉम द लैडर। द पेशेंट एग्जिबिट यहाँ पे स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जिसमें आपको यहाँ पर लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर सेंसेशन इन द लेफ्ट लेग, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ द लेफ्ट लेग एंड आई क्लोजेस एंड कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन इन यहाँ पे T12 लेवल ऑफ द ट्रंक ऑफ द राइट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, तो लॉस ऑफ प्रोप्रियो रिसेप्शन इन द राइट लेग अकर ड्यू टू राइट डोर्सल कॉलम। यहाँ पे लॉस ऑफ पेन इन द लेफ्ट लंग इन द लेफ्ट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। यहाँ पे डैमेज ऑफ द वेंट्रल नर्व रूट यहाँ पे T12 इन द लॉस ऑफ सेंसेशन एंड स्पास्टिक पैरालिसिस इन द राइट लंग। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बी, डेट इज़ यहाँ पे लॉस ऑफ पेन इन द लेफ्ट लेग ड्यू टू यहाँ पे लेफ्ट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। देखिए यहाँ पे जो पेशेंट है ये पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है किसका, यहाँ पे ब्राउन सैकवेट सिंड्रोम।
यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम यहाँ पे हेमी सेक्शन ऑफ यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम में क्या होता है। तो ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम में जो है यहाँ पे पेन और टेम्परेचर जो है ना, ये सेंसेशन जो है लॉस्ट होता है कहाँ पे, यहाँ पे अपोजिट साइड में। यहाँ पे पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन कहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट साइड में जो है लॉस हो रहा है ऑफ द बॉडी। और लीजन ड्यू टू क्रॉसिंग द स्पाइनो यहाँ पे थैलेमिक ट्रैक्ट। देयरफॉर इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लॉस इन पेन ऑफ यहाँ पे LEFT लेफ्ट लेग ड्यू टू डैमेज इन द राइट स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट। ये एसोसिएट करा के से यहाँ पे ब्राउन सेक्वेड सिंड्रोम के साथ। तो ये था आपका यहाँ पे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि न्यूरो एनाटॉमी के साथ एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए। होप आप इसको एक बार देखिएगा तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।